हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू IQ बूस्टर। आइए अपने IQ को, अपने नॉलेज को और बूस्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वैसे आप इससे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होंगे, जानते भी होंगे, नाम भी सुना होगा, कई बार आप परचेस करके भी लेकर आए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरीन। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हेगल को। आदर्शवाद का जनक हेगल को माना जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही एक अच्छी पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? अच्छा, जो लेखक हैं इसके हाल ही में जो है इनके ऊपर गोली भी चला दी गई थी और काफ़ी फेमस हैं, इस समय न्यूज़ में भी थे। इसका करेक्ट आंसर है सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन के जो लेखक हैं उनका नाम सलमान रश्दी है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक यानी फिक्सेटर कौन सा है? सही उत्तर है हरा पौधा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक फिक्सेटर हरा पौधा होता है, जिसके अंदर जो है पत्तियों में जो है क्लोरोफिल होता है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर खुला था? करेक्ट आंसर है रुड़की में। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खुला था। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? सही उत्तर है चहुंदड़ो। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर चहुंदड़ो था। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में टोटल जो पदार्थ की जो खोज की गई है कि कितने तरह की हो सकती है, उनकी अवस्थाएं कितनी हो सकती हैं, तो कुल मिला के 5 अवस्था होती है। उसमें से 3 तो हम जानते हैं कि ठोस, द्रव्य और गैस होती है, जबकि जो चौथी अवस्था होती है उसको प्लाज्मा कहते हैं। वहीं जो 5वीं अवस्था होती है उसको बोस आइंस्टाइन अवस्था कहा जाता है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर है पेशवा। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से जाना जाता था। शतवर्षीय युद्ध ये किन 2 देशों के बीच में हुआ था? सही उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस। शतवर्षीय युद्ध ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। शिक्षा ये किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा के संबंध में न केवल केंद्र सरकार यानी संघ, इसके अलावा राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है कानून बनाती है, इसलिए ये समवर्ती सूची का अंग है। तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। रक्त के स्कंदन यानी ब्लड के क्लॉटिंग की बात कर रहा है, इसमें कौन सा विटामिन मदद करता है? यानी ब्लड क्लॉट अगर होगा तो कौन सा विटामिन होना चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन के। विटामिन के बिना जो है ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता है। कर्नाटक संगीत के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर है पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत के पिता के नाम से पुरंदर दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? करेक्ट आंसर है राम सुभग सिंह। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता राम सुभग सिंह थे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, आज की डेट में यानी सन 2022 में लोकसभा में कोई भी विपक्ष का कोई नेता नहीं है। भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? नाम याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वैसे भी वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और इससे रिलेटेड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं कि अब तक ही आपको याद हो गया होगा कि भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है टो एच मैनन ने। लेजर का आविष्कार टो एच मैनन ने किया था। शरीर में ताप स्थायी रखने वाली ग्रंथि कौन सी है? समझिए इसको कि ताप को यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन सी जो है ग्रंथि करती है, कौन सी ग्लैंड करती है? इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, शरीर में यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करती है। भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। भारत से प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर है लखनऊ। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी तमिलनाडु में स्थित है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। उत्तर रामचरितमानस नाटक को किसने लिखा था? करेक्ट आंसर है भवभूति ने। उत्तर रामचरितमानस नामक नाटक को भवभूति ने लिखा था। गलती से भी तुलसीदास मत लगा दीजिएगा, वो केवल रामचरितमानस है। जूनागढ़ शिलालेख इसका संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है रुद्रदामन से। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? करेक्ट आंसर है कैडमियम। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। वह मुस्लिम मकबरा जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है वह कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में स्थित एक मुस्लिम मकबरा है जहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं कब प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 600 ईस्वी में। चीन में सिविल सेवा परीक्षाएं 600 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। भारत में मुद्रा प्रणाली का दशमीकीकरण ये कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा 1957 में। जी हां, 1957 ईस्वी के बाद से ही जो है 1 रुपए के 100 पैसे जो है ये वाला सिस्टम चालू हुआ। अर्थात इसके पहले जो चलता था वो आना वगैरह में चलता था, 1 आना 2 आना आधा आना ये सब चलता था। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विकल्प देख लीजिए तभी पता चल सकता है। विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई और विटामिन के। तो देखिए यहां पर जो है इसका आंसर जो है दोनों है, ए भी है और डी भी है। तो वैसे तो यहां पे मैंने एक पे आंसर लगा दिया है कि टमाटर में जो है विटामिन के पाया जाता है। ध्यान रखिएगा विटामिन सी भी टमाटर में पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 226 याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को 5 रिट जारी करता है। किस उच्च न्यायालय? हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऐसा केवल इलाहाबाद वाले में है। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है वहां पर। और वहीं किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे कम संख्या है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम। जी हां, सिक्किम में मात्र 3 न्यायाधीश हैं और इसमें पूरे भारत के अंदर जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें से सबसे कम संख्या वाला, ये कम न्यायाधीशों की संख्या वाला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? करेक्ट आंसर है संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। हवाई द्वीप समूह की खोज कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो यहां पे अगर लगभग में अगर हम जाएं तो इसका सही उत्तर मिल रहा है 1778 ईस्वी में। हवाई द्वीप की खोज लगभग 1778 ईस्वी में की गई थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? सही उत्तर है 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा पहले जो थी वो 15 वर्ष थी। सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है, यानी हैंडपंप सबसे ज्यादा कहां पर है? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा हैंडपंप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर है भाखड़ा बांध। विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। भारत का लिंगानुपात कितना है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं है, 2011 के हिसाब से बोल रहा है, 2021 के हिसाब से बोल रहा है। तो देखिए 2021 का तो अभी आंकड़ा आया नहीं है, तो 2011 के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 940। जी हाँ, भारत में जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं। वहीं अभी कुछ दिन पहले जो है एक अनुमान यानी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि भारत का लिंगानुपात 2021 के अनुसार अगर देखा जाए, सिर्फ मान लें तो लगभग 1020 महिलाएं जो हैं, 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो गया है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अभी ये आंकड़े जो हैं ये ओरिजिनल या कहें कि प्रॉपर तरीके से नहीं निकाले गए हैं, तो ये आंसर याद मत करिएगा, सिर्फ सुन लीजिए। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है हरियाणा। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में स्थित है। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम किसने लागू की थी या किस वायसराय ने की थी? करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और हो सके जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है ना केवल आपके आईक्यू को बूस्ट कर रही है, नॉलेज को बूस्ट कर रही है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। यानी क्या होता है, जब हम ऐसी चीजों के से जुड़े रहते हैं जो हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, तो हम 4 लोगों के सामने जब खड़े होकर बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। देखिए न्यूज़ वगैरह एक अलग चीज़ होती है कि न्यूज़ को हमने देखा, लेकिन न्यूज़ में ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे कि जो आपको आपके देश के बारे में बता सके, मतलब विश्व के बारे में भी बता सके। यहाँ पर आपको इन 40 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए कि हर रोज जो 8 बजे ये वीडियो जो अपलोड होती है उसको देख लें और ज़्यादा जो है अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएं। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।